गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या भोमाराम की आवाज़ आई आपको? है ना? हाँ सर। आप कहाँ चले गए थे? कहाँ हूँ सर? अभी गांव से ही पढ़ रहे हो क्या? हाँ। बढ़िया, अच्छा। तो अभी बीच में कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे थे आप? हाँ? कल नहीं होता सर, कल और एक दिन और। तो कल, अच्छा, ये जो थ्योरम समझाई, जो समझ तो लिया होगा? हाँ। चलो, कल मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल समझा दिया था, बल्कि थर्ड भी समझा दिया था। आज एग्जाम्पल 4 भाई थोड़ा सा समझने का ज़्यादा है। ये इसमें देखिए, करते हैं कोशिश समझाने की। सबके पास में अपनी बुक भी रहनी चाहिए। यदि दो वृत्त एक दूसरे को, आवाज आ रही है? दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हो तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्वि भाजक होती है। पहले देखिए दो वृत्त। पहले मैं ऐसे ही समझाता हूं आपको। ये दो वृत्त है, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वो दो बिंदु हैं इनके, ये मैंने ए लिख दिया और ये बी लिख दिया। तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्रों को, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ये ओ बिंदु और ये बी बिंदु, उनकी उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा कौन सी हो गई? ये। सर इसका नाम उभयनिष्ठ जीवा क्यों? देखिए ये जीवा है, मगर ऐसी जीवा जो उस वृत्त में भी हो और इसमें भी हो। ठीक है ना? इसका मतलब ऐसे दोनों ही वृत्तों में हो, कॉमन कोड। तो ये उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्वि भाजक होती है। अगर मैं इसको नाम दूं एम का, तो क्या सिद्ध करना है? ये और ये दोनों बराबर, ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इस उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्वि भाजक। इसका मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांटती है और 90 का और बनता है एंगल, लंब 90, समद्वि भाजक बराबर बराबर। तो हमें क्या सिद्ध करना है? ए एम बराबर बी एम, और ये ए एम ओ और बी एम ओ 90 का। चित्र समझ में आ गया? अब मैं बनाता हूं। ये दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को इंटरसेक्ट करने वाले बिंदु, कॉमन कोड उभयनिष्ठ जीवा, ये एम, और ओपी हो गया, ए बी हो गया। अब मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला। कोई कहे सर ए ओ एम और बी ओ एम दो ट्रायंगल सिमिलर कर, तो दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, राइट, दोनों ट्रायंगल हम क्या कर दें? कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांग कर दें। कौन कौन से? ए ओ एम और बी ओ एम। तो हमें सिद्ध क्या करना? पहले तो उसको लिखने दो। देखो, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं, सब बुक में लिखा हुआ। सिद्ध क्या करना है? ए एम और बी एम, और साथ में यह भी सिद्ध करना है हमें कि ए एम ओ और बी एम ओ बराबर 90 डिग्री। इसको वर्ड्स में लिखा जा सकता है ओपी
जीवा ए बी का लंब समद्वि भाजक है, ये सिद्ध करना है। ये होते ही ये लाइन सिद्ध हो जाएगी, क्या? ओपी जीवा ए बी का लंब समद्वि भाजक। ये सिद्ध करना है। बात एक ही है, ऊपर वाली बात हो जाएगी तो ये भी हो जाएगी। अब ये दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर दिया जाए तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? ए एम बी एम के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ये दोनों मिलके 180 के हैं, इसलिए 90-90 के हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ जी कि ये दोनों, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम कैसे होंगे? ओ ए तो ओ बी के बराबर होगा, ओ एम बी ओ एम के बराबर होगी, ये उभयनिष्ठ भुजा। बस तीसरी चीज बराबर नहीं है, इसलिए मैं इसमें एक काम और करूंगा। इसको मैंने 1 और इसको 2 कहा। अगर 1 और 2 इक्वल होता तो देखिए ओ ए ओ बी के इक्वल, 1 2 के इक्वल, ओ एम के इक्वल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, एस ए एस सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते। लेकिन अब मुख्य बात है 1 2 के बराबर नहीं है। तो सर ए एम बी, अरे ए एम और बी एम तो लाना है यार। तो मैं सबसे पहला काम ए एम को, एक एंगल ए को 1 और 2 को इक्वल करूंगा। कैसे? अब देखिए, आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी, इन दोनों त्रिभुजों में ए ओ पी और बी ओ पी में गौर से देखना, ओ ए ओ बी के बराबर त्रिज्या, त्रिज्या ओ ए ओ बी के बराबर त्रिज्या है, ओपी उभयनिष्ठ, ओपी उभयनिष्ठ और एपीपी बराबर बीपी, ओपी उभयनिष्ठ और एपी और बीपी, ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए पी, ऊपर तो कुछ भी नाम लिख दिया लेकिन यहां पर सही लिखना, ओ बी पी। सही का मतलब ओ ए ओ बी के इक्वल है क्या? राइट। ए पी बी पी के इक्वल है क्या? राइट। ओ पी के, ये इससे दिख रहा चाहिए साफ। सर मुझे नहीं दिख रहा, देखे ना यार, पहले दो ओ ए ओ बी, ए पी बी पी, ओ पी ओ पी। चलिए साहब, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। तो इससे क्या हुआ? बाई सी पी सी टी, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण 1। और अब तो सवाल समझ में आ गया। सर उदाहरण थोड़ा बड़ा है भैया, मोस्ट है, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। त्रिभुज, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज पी ओ एम। दोनों में देखिए भाई, ओ ए ओ बी के बराबर, इक्वी रेडियस, एक ही वृत्त की त्रिज्या, 1 2 के बराबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
और उबेनिस्ट ओ है। समीकरण 1 से। OM उबेनिस्ट। और ओ एम कॉमन साइड उबेनिस्ट। तो SAS कॉन्गुरेंसी से सर्वांग समता से त्रिभुज AOM सर्वांग सम BO। इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ भैया AM BM के बराबर बाइसिपिसिटी। बाइसिपिसिटी। और क्या हुआ भैया? AMO BMO। तो मुझे अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो। इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में कोई बोल रहा है, इसका मतलब वो कनेक्ट हो रखा है पूरे क्वेश्चन से। बहुत अच्छी बात। ऐसा नहीं उबासिया ले रहा है, सोच रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और अब नहीं, ये बराबर, ये 90 नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, बस इतना ही। अब लिखूंगा 90 तो क्यों? क्योंकि AMO प्लस कोण BMO बराबर 180 डिग्री। 180 बाई लीनियर पेयर। तो क्या कहेंगे अपन? लीनियर पेयर, रैखिक कौन युग्म। रैखिक कोण युग्म। और दोनों इक्वल, और ये इसका मतलब AMO BMO 90। बराबर। अब सीधी सी बात लिख दीजिए, OP जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। चलिए नोट करिए, फिर उदाहरण 5 समझाऊंगा। उस बच्चे का तैयार करो, कुछ लेने आनी है वहां। इसको तो एग्जाम्पल में है तो भी कर ही लीजिए भाई, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। सर इसमें से कुछ भी नहीं हटाना। नहीं नहीं, आगे की प्रश्नावली हट गई। सर 12.4 है, ठीक है। अभी सबको कर लेने दे, फिर बताएंगे, इसमें बातचीत करेंगे अपन। सर फिर आप आए नहीं कल तो? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हो? अर्पित।
अर्पित आगे। अर्पित जोशी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आ जाएंगे वे। ठीक है सर। अब मेरे को भेज दिया ना लिंक आपने। हाँ हाँ, सब बता देना कि भाई नोट कर लिया। कर लूँ सर। हाँ, 40 पर। अगर ये स्कूल अब अपने सारे सब्जेक्ट हो गए तो अपन और टाइम देख लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना उसमें लंबा समय लेना पड़ेगा, है ना। वो तो अच्छा रहा अपना 7.1 छुट्टियों में हो गया। हुआ जरूर 40% बच्चों का ये, लेकिन वो 40% के ही समझ में आता है। अब ये भी हर एक थोड़ी है, देख लो कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा उनको, देखेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। फिर कहेंगे सर ये जो ज्योमेट्री वाली है ना, ये जो थ्योरम वाली प्रमेय, वो मेरे समझ में नहीं आती। पढ़ा था क्या? नहीं, मेरे समझ में ही नहीं आती, इसलिए मैं तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। बढ़िया, जिस दिन तेरे समझ में आया उस दिन हो जाना। जैसे एक ने कहा ना कि मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, जब तक तैरना नहीं आएगा मैं पानी के पास ही नहीं जाऊंगा। बस जब ही जाऊंगा पानी के पास जब तैरना आएगा। तो ऐसे ही जब ही पढ़ेगा इनको थ्योरम को, जब उसको आएगी, बस तो फिर उसको आएगी भी नहीं। कोशिश करनी चाहिए ये कनेक्ट। देखिए जब उसमें ट्रिग्नोमेट्री में तो 60 से प्लस रहते थे, अब कम रहते हैं। अब क्या मालूम सर्दी उनके घर पे ज्यादा रहती है क्या। चलिए भाई, कल से थोड़ा सा समय बदलेंगे, ठीक 10 बजे ही पढ़ाऊंगा मैं। आज 10:15 पर पढ़ाया हूं, हिंदी वाले गुरुजी आ गए, वो पढ़ाएंगे। आज मेरी एक ही, ठीक है ना, तो बुला लो भैया गुरुजी को। बाकी ये बात तो समझ में आ गई ना। चलो एक ही एग्जाम्पल बताया, मगर अच्छी तरह समझ में आ गया ना। वापस जब तक गुरुजी उधर से आ रहे हैं, 2 वृत्त है। ये ए और बी कहां पर, जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर। इस जीवा का नाम बोलो, ए बी क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ जीवा।
और दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इस उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्वि भाजक है। तो लंब समद्वि भाजक का मतलब AM BM के बराबर, ये वाला और ये वाला कोण बराबर, ये इसको इनसे मिला दिया था। ये 1 2 के बराबर कैसे? ये ऊपर का पूरा त्रिभुज है ना, इस नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम कर दिया तो बाइसिपिसिटी 1 2 के हो गया, राइट। उसके बाद जब 1 और 2 बराबर हो गया तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो कोण कैसे हुए? त्रिज्या 1 2 के बराबर, उभयनिष्ठ भुज है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए और सर्वांगसम होने से AM BM के बराबर हो गया, और AM BM के हो गया तो ये एंगल भी इक्वल हो गए और दोनों एंगल 180 के और बराबर, इसका मतलब 90 90। ठीक है, कल समय थोड़ा सा ठीक 10 बजे। और अब सुनो, लेफ्ट कोई हुआ ना, इसका मतलब है कि फिर अच्छी बात नहीं। और आप घर पर बैठे हो, सर्दी भी नहीं लग रही है, ओढ़ के बैठिए, मगर लेफ्ट नहीं होना। मैं देख रहा हूं कौन कौन हो रहा है। सर इसमें यही काम इधर वाले त्रिभुजों में भी कर सकते हैं ना? वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं आप? इधर वाले में भी कर सकते हैं आप। रोहित शर्मा। वेरी गुड रोहित शर्मा, आप रोजाना कनेक्ट रहते हो क्या? हाँ सर। चलिए सर, एक बार सर आज से पूरी क्लास